नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत है द शिवा टेल्स में। आज हम आपको बताएंगे मेडिटेशन क्या होता है, इसके क्या फायदे हैं और इसे क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आखिर मेडिटेशन होता क्या है। मेडिटेशन एक ध्यान की प्रक्रिया है जिसके अंदर व्यक्ति अपना ध्यान केंद्रित करता है, जिससे उसके दिमाग में चल रही चीजें को विराम मिलता है। अर्थात एक तरीके से देखा जाए तो ये दिमाग को आराम देने का एक सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो भी हमारा दिमाग कुछ ना कुछ सोच रहा होता है, इसलिए हमें सपने आ रहे होते हैं। लेकिन मेडिटेशन के अंदर हमारे दिमाग को काफी रिलैक्स मिलता है, क्योंकि उस समय हम दिमाग को एक जगह पे केंद्रित करके उसे अलग अलग चीजें करने से, अलग अलग चीजें सोचने से रोकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हुआ मेडिटेशन के बारे में। अब हम जानेंगे कि मेडिटेशन की लोगों को जरूरत क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल लोगों को दिमाग से बहुत सारी प्रॉब्लमें आ रही हैं। जैसे कि कुछ लोगों को नींद नहीं आती है, कुछ लोगों को दिमाग में बिना वजह टेंशन रहती है, कुछ लोगों का दिमाग खराब रहता है, दिमाग में उलझने रहती हैं, दिमाग बिल्कुल भड़का हुआ सा आदमी रहता है वो। तो आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है हमारी लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि हम किसी भी चीज के बारे में इतना सोचते हैं कि वो चीजें फिर हमें सपने में भी दिखती हैं। हम उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं, जिस वजह से हमारे दिमाग में बहुत सारा स्ट्रेस हो जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये स्ट्रेस क्या होता है। हमारे माइंड में मेमोरी सिस्टम होता है। मेमोरी सिस्टम हमारे मसल से लेके बॉडी के हर पार्ट से लेके दिमाग के जो बिंदु हैं उन तक मेमोरी सप्लाई करता है, उसे हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो जब नर्वस सिस्टम हमारे दिमाग को सप्लाई करता है, तो वैसा ही एक तंत्रिका जाल अर्थात एक नर्वस सिस्टम हमारे दिमाग के अंदर भी होता है, जिसके अंदर बहुत सारे जंक्शंस होते हैं। जंक्शंस अर्थात जोड़ होते हैं बहुत सारे, क्योंकि दिमाग के अंदर छोटे छोटे सेल्स में ये हमारी मेमोरी फीड होती है। जो भी हम याद करते हैं वो एक छोटे छोटे सेल्स के अंदर फीड होती है। इसीलिए हमारे दिमाग के अंदर सेल्स होते हैं, और वो सेल्स को कनेक्ट करने के लिए अलग अलग जंक्शन होते हैं। बहुत सारे हमारे दिमाग में जंक्शन होते हैं। जब हम उन जंक्शंस की स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि वो जंक्शंस खाली रहते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग का करीब 99% हिस्सा काम में नहीं आता है, सिर्फ 1% काम आता है। लेकिन जंक्शन हमारे पूरे दिमाग के हर हिस्से में है। तो जंक्शन जो होते हैं वो बिल्कुल खाली रहते हैं बाकी दिमाग के, और नॉर्मली भी वो खाली ही रहते हैं, लेकिन उनका भरा होना जरूरी होता है। ये एक नॉर्मल क्रिया है, या फिर कहें एक नॉर्मल सी तरीका है कि जो दिमाग है उसमें जंक्शंस होते हैं, जंक्शंस वर्क करते हैं, जंक्शंस के थ्रू ही चीजें आदान प्रदान होती हैं। सारी चीजें जब भी कुछ चीज सोचते हैं तो वो इंफॉर्मेशन उन जंक्शंस के थ्रू जाती है। लेकिन जब हम दिमाग को काम में नहीं लेते हैं, मतलब अपन किसी चीज के बारे में नहीं सोचते हैं, तो उस जो हमने मेमोरी है उस मेमोरी की कुछ चीजें आके उस दिमाग में भर जाती हैं, मतलब उस जंक्शन पे भर जाती हैं। मतलब जैसे कि आप पैरों से चल के कहीं पे जाएंगे तो आपके पैरों से मिट्टी लग के आपको लगेगा कि आपके पैर साफ हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। घर में भी हमारे मिट्टी आ जाती है, उससे थोड़ी थोड़ी करके बहुत सारी मिट्टी हो जाती है। वैसे ही धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस कर करके हमारे दिमाग का बिल्कुल गोबर हो जाता है। हाँ दोस्तों, गोबर ही हो जाता है, गोबर से कम नहीं होता है वो, क्योंकि जिस जगह जगह गंदगी पड़ी हो उसे हम गोबर ही कहेंगे।
आज का युवा जनरेशन इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए नशीले पदार्थों का यूज करता है। सिगरेट हुआ, तंबाकू हुआ, गुटखा हुआ, खैनी हुआ, शराब हुई, ये सब चीजें इनसे जो नशा होता है वो हमारे दिमाग के उसको जो हमारे दिमाग के अंदर जो सिस्टम अवेलेबल है उसको वो रिप्लेस करता है। हमारे दिमाग की यादों को वो उस चीज के साथ रिप्लेस कर देता है। शराब इस काम में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि शराब हमारे दिमाग के जंक्शंस को सबसे जल्दी फील करती है। शराब का जो नशा होता है वो हमारे दिमाग के अंदर जो जंक्शंस होते हैं उनको सबसे जल्दी ब्लॉक करता है। इसलिए आदमी की जो मूल सोचने समझने की क्रिया है वो बंद हो जाती है। उसका एक अलग ही दिमाग काम करने लगता है क्योंकि वो पूरा अंदर से काम नहीं करता, वो खाली वो जंक्शन से काम करने लगता है। तो शराब के नशे की वजह से उनका जंक्शन तो खाली हो जाता है जिससे वो स्ट्रेस से फ्री हो जाते हैं, टेंशन से फ्री हो जाते हैं। तो लेकिन शराब की वजह से उनके दिमाग में उस नशे की आदत लग चुकी होती है जो कि उस स्ट्रेस से भी कहीं अधिक गुना हानिकारक है। तो हम बताना चाहते हैं कि शराब का छोड़ने के लिए किसी दवा की जरूरत नहीं है। हमें खाली हमारी स्ट्रेस को कम करना है और मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन यानी कि ध्यान योग। ये एक योग की परंपरा है। योग का किसी भी योग का अगर आप कोई भी योगा कर रहे हैं तो योग का आपको आधार जानना बहुत जरूरी होता है। जो आधार है वो यही होता है। योग का जो आधार है वो सिर्फ यही है। ध्यान ही योग का आधार है। जो आदि योगी हैं, शिव का एक रूप है आदि योगी। काफी लोग जानते होंगे, काफी लोग नहीं जानते होंगे। जो नई लोग जानते हैं वो हमारी आगे की वीडियो देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा। आदि योगी के बारे में हम बताएंगे। आदि योगी ने योग का शुरुआत की थी, जो कि आज दुनिया में जितने भी योग के तरीके हैं वो सिर्फ और सिर्फ आदि योगी के बताए हुए तरीके हैं। उनको छोड़ के कोई भी नया तरीका नहीं है इस दुनिया में। तो जो योग की शुरुआत है वो हमारी सनातन संस्कृति से हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। कई लोग मानते हैं, नहीं मानते तो भाई कोई बात नहीं, मत मानो। शिवाचार्य के कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना आदि योगी के कोई फर्क पड़ रहा है, ना किसी और के कोई फर्क पड़ रहा है तुम्हारे मानने या ना मानने से। हम तो खाली बताना चाहते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन। आप का मन करे तो मानिए, नहीं तो मत मानिए। हम आपसे जबरदस्ती करेंगे नहीं। तो मेडिटेशन एक बहुत ही साधारण सी प्रक्रिया है, करने में भी बिल्कुल जोर नहीं आता और ये काफी फायदेमंद भी है। अगर आप टेंशन में रहते हैं, आपका दिमाग स्थायी नहीं रहता, कंसंट्रेट नहीं हो पाता, दिमाग में उलझुल ख्याल आते हैं, तो उसके लिए मेडिटेशन एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। करने के शुरुआती 15 दिनों के अंदर आपको काफी फर्क महसूस होगा। अगले 48 दिनों के अंदर आप लगभग सब तरीके की समस्या से, मानसिक जो भी परेशानी है उससे आप फ्री हो चुके होंगे। तो ये कोई नया तरीका नहीं है। काफी आपको YouTube पे काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे और भी कई तरीके मिल जाएंगे आपको। फिर भी अगर आप चाहें तो हमारी आगे की वीडियो में आप मेडिटेशन करने का तरीका हमसे जान सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि आपकी टेंशन, मस्तिष्क में घूम रही उलझुल बातों को या फिर किसी भी और दिमाग से जुड़ी समस्या के लिए जिसका आपको ये भी नहीं पता कि आखिर मेरे दिमाग के साथ हो क्या रहा है। आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, उनका दिमाग खराब रहता है लेकिन उन्हें पता तक नहीं होता कि उनका दिमाग खराब क्यों है। अरे भाई क्यों? पता होना चाहिए तुमको तुम्हारा दिमाग खराब क्यों है। नहीं पता, इसका मतलब तुम्हारे पास कोई ऐसी वजह नहीं है कि जिससे तुम्हारा दिमाग खराब हो। खाली दिमाग में फालतू की टेंशन भरे हुए हैं। तो उसके लिए मैं सलाह देना चाहूंगा, आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन से फर्क नहीं पड़ता है तो क्या करेंगे? कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेडिटेशन से पक्का फर्क पड़ेगा।
अगर आपके दिमाग में, क्योंकि सबका आजकल लगभग हर 10 में से 9 इंसान ऐसे मिलेंगे जिनका दिमाग फालतू की बातें ज्यादा सोचता है, तो उस चीज को रोकने के लिए हमें ये करना होगा, करना चाहिए, करना अच्छी चीजें हैं। आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये करते कैसे हैं। अब से वीडियो का समय 10 से 15 मिनट के बीच में रखा जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास आधा घंटा 1 घंटा की वीडियो देखने का मौका नहीं मिलता है, इतना ऑडियो नहीं सुन सकते। बाबा जी बड़े बोरिंग लगते हैं, शिवानंद जी बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन बड़े बोरिंग आदमी हैं, बोर कर देते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान की बातें सुनने की आदत नहीं है। हमें आदत है तो फालतू की बातें सुनते की, वो आदमी उसको गालियां दे रहा है, वो आदमी उसके बारे में ये बोल रहा है, वो आदमी उसके बारे में ये बोल रहा है, तो इस बारे में तो हम आधा आधा 1-1 घंटे की वीडियो सुन लेंगे, क्योंकि उससे हमारा मनोरंजन होता है, लेकिन इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, ये हमारी फालतू की बातें हैं। लेकिन फिर भी कहना चाहूंगा, जुड़े रहिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। लाइक मन आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, या फिर और कुछ कीजिए। किसी और को अगर आपके वजह से जानकारी मिलती है आपके शेयर से, तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए भी अच्छा होगा और उसके लिए भी। तो जरूर शेयर करें वीडियो को, नहीं करें तो कोई बात नहीं, मेरा कोई नुकसान नहीं है, मैं यहाँ पैसे कमाने नहीं बैठा हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। उस परम परमेश्वर के चरणों में संध्या वंदन करते हुए आपसे इजाजत लेता हूँ। कल आपको मेडिटेशन के आगे के तरीके बारे में बताऊंगा कि मेडिटेशन करते कैसे हैं, कैसे होता है, क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, और भी काफी सारी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा आगे के वीडियोस में। तब तक के लिए हर हर महादेव।